अतिथि कहते हैं जिसका कोई परिचय न हो, कोई तिथि तारीख निश्चित न हो और आ जाए तो भगवान है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अतिथि देवो भव। कम से कम 3 बातें तो हम कर ही सकते हैं अतिथि के साथ। मृदु वचन, राधे श्याम, आइए आइए पधारिए, आसन कुर्सी कुछ ना कुछ, बैठिए, जल पीजिए, भोजन पाइए, ये बातें तो हम कर ही सकते हैं ना। इसके बाद अगर वो मांग करता है हमारे पास नहीं तो हम निवेदन कर सकते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अतिथि को ये 3 बातें तो जल, भोजन, आसन, मृदु भाषण, ये तो किया जा सकता है। युधिष्ठिर जी तो साक्षात धर्मराज का स्वरूप है। उन्होंने प्रणाम किया सब ऋषियों को और कहा आइए आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो उनका हाँ, मैं यमुना स्नान करके आता हूं, तुम व्यवस्था करो। और 60,000 ऋषियों की व्यवस्था। तो द्रौपदी से पूछा आपने पा लिया? उनका हाँ पा लिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। द्रौपदी जी ने उनको चेतना लाई, बोले क्या हो गया? उनका 60,000 ऋषियों और ऐसे ऋषि, दूसरा हो तो क्षमा भी कर दे, दुर्वासा जी तो क्षमा करने वाले नहीं, अब क्या होगा? तो उनका एक सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई पर आपको इतना विश्वास था कि उसमें हमने पा लिया तो आप मूर्छित हो गए, और पूरे विश्व को जो पाता है श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। संकट निवृत्ति के विषय में बताया, उन श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। आप इतना मूर्छित क्यों हो गए, उदास क्यों? मैं अभी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ, हे श्री कृष्ण, हे करुणामय, जे ही विनय की तो देखा वो पीताम्बर फहराते हुए भगवान पधार रहे। द्रौपदी भूख लगी है, उनका जिस समस्या में हम फंसे उसी समस्या की आप बात कर रहे हो। 60,000 ऋषि दुर्वासा जी आए हैं ऋषियों सहित, और सबसे बोले ये सब बातें बात के पहले हमें भूख लगी। उनका प्रभु भूख लगी है, बटलोई तो पाके रख दिया। बोले ले आओ बटलोई। भगवान की सामर्थ्य देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भला कोई पवित्र नारी पात्र जूठा क्यों छोड़ गई? धो के रख दे, उसमें कुछ लगा रहे। द्रौपदी जैसी पतिव्रता। दूसरी बात वरदान था,